रहा है, हर एक कांवड़ यात्री अपने दुख दर्द कैमरे पे बता रहा है कि भैया मेरे पैर छिल गए, मैंने इतना लीटर से घर से निकला है। अब उसमें लोगों को दिखाने की अपने दुख दर्द। आपको बता कि मैं 1000 मेरे पैर छिल गए, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये भक्ति से तो ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे ढोंग कर रहे हैं। ये ढोंग नहीं है, ये सरदा बोलते हैं। अरे रहने दो दीपक भैया, ये साले हरामी लोग फॉलोवर्स के लिए करते हैं। बोले कमेंट में जाके हर हर देव महादेव लिख लो, बोले मेरे फैन पेज को लाइक कर लो, बोले मेरे यूट्यूब। अरे क्या यार, इस बात को मैं सपोर्ट करूंगा, इस बात को मैं सपोर्ट करूंगा। जो बोलते हैं तुम्हें दर्शन देगा, तुम लाइक कमेंट नहीं करोगे तो ऐसा होगा, इस चीज का मैं भी सपोर्ट नहीं करता। मैं वो सच्चाई का सपोर्ट करूंगा। आपसे मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। आपने बोला, रात ही बोला कि भोसड़ी वाले को बुलाओ, पाड़ दूंगा मैं। मेरा रीजन आने का आज सिर्फ यही रहा, मैंने लाइव देखता हूं पर आज तक मैंने कभी ऐड भी नहीं लिखा। मैं सच बताता हूं, मैं आपकी लाइव देखी है, पर मैं कभी ऐड भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? मेरी और आपकी कोई लेवलिंग नहीं है। आप बड़े लेवल में हो रोस्टर, मैं एक छोटा सा। मैं रोस्ट भाई देखो, मैं दीपक भाई कोई रोस्ट कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। अब मैं इस चीज को जो आप सच बोल लोगे मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अगर आप मेरे कोई करोगे भाई गाली दे रहे हो, मैं भी आपको बिल्कुल देना नहीं चाहता गाली ना। मैं गाली देता ही नहीं भाई, मैं क्यों, जब एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है तो मैं क्यों गाली दूं? आपके डीएम में भेजता हूँ। आपने कल भी बोला उस भोसड़ी वाले को मेरी लाइव में ले आओ, लाइव शेयर करो। मैं 2 दिन का थके था क्योंकि मैं 48 घंटे सोए था, पहले ड्यूटी था, 2 बच्चों के साथ। My name is Sam. What's your name, sir? Sheed. Sheed. It's supposed to be like the beard man. Trying to get mine to fill in. Thanks, man. Essentially, what I'm doing, I'm with T-Mobile for business, so I help out a lot of your neighbors, like Mr. Boris, with like their phone and their internet for the business. I'm guessing you either have like what is it, Optimum or Verizon? Yes. Optimum. Optimum. Okay, Yeah. Awesome. I'm assuming you pay around the same as your neighbors then, probably around like. Drop me your number, bro. Actually, I'm busy right now. You know, it's Monday. No worries. I'll make it super quick for you because I'm out of cards. How much do you pay a month? Around 110. 110 for one phone, one internet? Just the internet. Oh, just internet. Yeah. Okay. So what I'll do for it, who do you have for your personal? T-Mobile. Hey, you're part of the family already. That's awesome. So what that means is you get an additional discount. Internet with T-Mobile is $35 a month. I know the deal, bro. You already know about that? Yeah, I know that. Why didn't you get it? I know that deal, bro. So what's the drawback? What made you not want to get that? Give me your card, bro. I'm busy right I'll now. give you my number because I'm out of cards. Go ahead and have them. Can I get a code? Yeah. हाँ बोलो दीपक भाई, मैं सुन रहा हूँ आपको। अरे ये शेखर चहल नीचे कब से उछल रहा है ना, शेखर चहल भाई तू ऊपर आज। तो मैं तो इसी चीज को लेके इस चीज का रिएक्शन करे था, इसीलिए वीडियो बनाया था। बाकी मेरा आपका कोई वो नहीं है कि मेरी रात की कोई लड़ाई है। तो सिर्फ ये पूछने के लिए आ कि आप कौन से धर्म को सपोर्ट करते हो, तो आप करते हो। Evening time, bro. After 6 o'clock. Yes. Yeah. 6. How much is your name? Sheed. SHED. All right, man. Sam. All right. Meet you. Thanks, bro. I'll be back. Bye. Take care. Appreciate you, brother. इसको मैंने, ये शेखर चहल को मैंने ऐड किया है। यार देखो, मैंने आज तक है ना कभी भी, देखो मेरी बात सुनो, अगर एक धागा बांधने से तुमको वो धागा पहनने के बाद अगर तुम्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं कोई नहीं होता हूं कि तुम्हारा वो धागा में उतरवा दूं। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम कावड़ लेके जाओ या चाहे कुछ भी करो, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैंने वो रील बनाई थी, सब सिर्फ मेरे लिए मैंने वो रील बनाई थी। उसके अंदर ना मैंने किसी का मजाक बनाया है, ना मैंने कुछ बोला, और मैंने वही बोला है जो कावड़ वाले लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पैर छिल गए, बोले मेरा सर फट रहा है, बोले अब मैं कहाँ क्या करूं। मैंने वही सारी चीजें बोली है जो कावड़ यात्रा में लोग बोलते हैं। ठीक है, आपने एक धर्म के आस्था के ऊपर बोली हुई बात है। बाकी मेरा कोई आपसे विरोध नहीं है।
आपको मुझे कोई वो नहीं है। मैं इस चीज को कहूंगा कि आपने एक धर्म के प्रति ये एक मजाक के तौर पर लिया है, आपने इसको वो नहीं लिया। दीपक भाई आप बोलो, किसी आप पहले बोलो फिर मैं जवाब दूंगा। पहले दीपक बोलो भाई। हेलो हाँ दीपक भाई, जय श्री राम। सर भाई, जय श्री राम, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ, ठीक ठाक सब, कुशल मंगल? त्योहार सब कुशल और मंगल। मैं आप एक मिनट एक मिनट सब पूछे ना, जो मुसलमान भाई हमारे नीचे बैठ के इतना खुश होने लग रहे हैं ना, जो हंस रहे हैं पनौड़ी की बातों से इतना खुश होने लग रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पनौड़ी ने उनके अल्लाह को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हुई हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां दी हुई हैं। अगर विश्वास ना हो ना, पनौड़ी ने उसके लिए माफी मांगी थी, पनौड़ी के ऊपर प्रेशर पड़ा था, पनौड़ी ने मैंने उनके लिए माफी घंटा भी मांगी थी। माफी नहीं मांगी, माफी मांगे मेरा पनौड़ी लौड़ा। भाई और मैं तो सुन, आज भी बोलता हूँ, 3 बार बोलूंगा, फक अल्लाह फक अल्लाह फक अल्लाह। फाड़ लो मेरा गलत बात जाट है। का तुम किसी बाल। को नहीं, किसी को गलत मत बोला। तुम हमारे धर्म को टारगेट क्यों करते हो? हिंदू धर्म को तुम तो टारगेट क्यों करते फालतू हो? की बात है तो मेरे सामने ना करो ही मत, नहीं, ठीक एक है? बात भाई, एक बात बता, राखी के त्योहार का तू माफी अपमान मांगे कर रहा है। मेरा सुन सुन, लौड़ा। भाई फालतू की राखी बात सुन, नहीं है, राखी या के फालतू की त्योहार बात पर नहीं। तू, राखी के त्योहार का तू अपमान करे। सुन, राखी के त्योहार का तू अपमान करे, करवा चौथ का तू अपमान करे, हर त्योहार का हिंदू का तू अपमान करे। भाई क्या मिलता है हिंदू के त्योहारों का अपमान करके? बताइए भाई, तो क्या मैंने खुशी मिल कौन सा जाती है? हिंदुओं का अपमान भाई कर जो दिया, रील ये बना तो रहा है, बताओ मुझे। जो रील बना रहा है उसकी बात करना, जो रील बना रहा है उसकी बात करना, तो जाके मैंने देखना वो कितने कितने रील में मैंने क्या सुन सुन गलत सुन सुन बोला है, सुन। बताओ। नहीं 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 नहीं, अब तू एक बात सुन, जो इतनी हाँ, गंदी गंदी, अब सारे मुसलमान सुन ली भाई, सुन ली सारे अपने मुसलमान भाइयों ने, जो इतने खुश होते हैं नीचे बैठकर। ये किसी का सगा नहीं है, लड़वाता है लोगों को, खाली यहाँ पर ये लोगों को लड़वाता है, ये हाँ, हिंदू को हाँ, लड़वाता है, मुसलमान को लड़वाता है, लोगों सबको को लड़वाता है। जुड़वाते हो ना, तुम तो लोगों को हाँ, जुड़वाते हो। जुड़वाते हैं हम, ऐसा काम नहीं करते। आज तक मैंने किसी भी इस्लाम को, किसी अल्लाह को, किसी भी को गलत गाली नहीं दी। जो जिहादी कट्टरपंथी होती है उनको गाली देता हूँ खाली मैं, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ उनको गाली देता हूं। मैंने कभी किसी को गलत नहीं कहा आज तक, कभी किसी को भी। भाई मैं तो हमारे धर्म को टारगेट कर, भाई आप पनौड़ी थोड़े बहुत भाई फॉलोवर के चक्कर में, व्यूज करो, के चक्कर में मजाक ना, करो, हिंदुओं को टारगेट करना बंद कर दे भाई। मैं भाई तंग आ मुझे चुका हूँ। हर हिंदू वो धर्म को गाली, हर हिंदू धर्म को गाली, हर त्योहार को हिंदू को तू टारगेट करता है। तू करवा चौथ को हिंदू के धर्म को टारगेट करता है, तू राखी हिंदू धर्म को टारगेट भाई करता है, मैं 1 तू हर मिनट हिंदू धर्म में को टारगेट दूसरे करता है फोन से भाई। लाइव आ रहा हूँ, मुझे कॉल आ रहा है, मैं दूसरे फोन से लाइव। हाँ, बोल लो बोल लो बोल लो। डोनाल्ड ट्रम्प अंकल का फोन आ गया होगा ना। अब तुम्हारी तरह मैं वेल्ला तो हूँ नहीं जो पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान करता रहूंगा। वो हजारों तेरे को काम पता है रहते कौन हैं, कर रहा है, 1000 कौन नहीं फोन कर रहा है? आते मैं हैं। तो कभी करता ही नहीं। मैं सुनो, मैं तो कभी करता ही नहीं। मैं तो अपनी पोस्ट भी करता हूँ, तू हमेशा लाइव चालू करता है। तेरे लाइव में क्या होता है, रोज 3 दिन, तेरे को 4 दिन हो गए, एक ही खेला तेरा, तेरा एक ही खेला क्या? कावड़ 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 कावड़। और तू बेचारे जितने गरीब, कितने गरीब गरीब जो लोग होते हैं ना, वो भी कावड़ लेने जाते हैं, इनके फोन भी नहीं होता, वो भी कावड़ उठा के चलते हैं, हर हर महादेव कह के वो भी नारे लगा के चलते हैं, ठीक है? और ये ना जो सुन हाँ, सुन सुन भाई, रहा हूँ मैं, जो तुम हमारे बोलो, मैं लगातार सुन रहा धर्म को हूँ। जो गालियां बक रहे हैं ना, जो रोज हमारे हिंदू धर्म को गालियां बक रहे हैं, इसको बंद कर दे। मत किसी को टारगेट कर, हिंदू धर्म को टारगेट मत कर। तेरे को अपना खेला करना है, तेरे को जो करना है वो कर, ठीक है? और जो तू कहता है कि इतने अपना एक सेकंड रुक जाओ ना। और सुनो, फर्जी, अपने कोर्ट में जाके दिखा, तेरे को त्यागी समाज के वकील ढूंढ रहे हैं, त्यागी समाज के वकील ढूंढ रहे हैं, तेरे को कोर्ट में जाके दिखा पहले, तू कोर्ट के अंदर। यहाँ बैठ के बात मत करियो। तूने तो भोले बाबा को इतनी गंदी गंदी गाली बकी ना, जिस दिन तू पिटा है, तूने उस दिन भी भोले बाबा को इतनी गंदी गंदी गाली बकी है ना। तू तो अरे गायब रखा है, ये कोर्ट में चूतिया सा नहीं मिलने वकील लग है, रहा। इसका तो कल इसकी तो चाम मैं भी तारूंगा। इसका तो रुक जाए, ये तो हाँ कुछ है ही सुन, नहीं, ये जीरो वो है। तो थोड़ा सा अभी, अगर अभी तेरा इलाज तो होगा, जो नीचे बैठ के तू हवाबाजी कर रहा है ना। सुन, तूने जो भोले बाबा का अपमान करा ना, जिस तू भोले तू बाबा साला के खुद भक्तों की को ताकत भगवान जानता नहीं बता रहा है। है, बहनचोद, ये खुद को भगवान बता रहा है, बता साला। छोड़ दो दीपक भाई, छोड़ दो, इलाज होगा, कानून से कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ। मैं आपको कंप्लेंट की कॉपी अपलोड करूंगा, मैं जल्दी नहीं करूंगा, अपना तसल्ली से प्रूफ के साथ करूंगा हर चीज को, ठीक है? इसके कॉलेज के, इसके अपना कोर्ट के वकील ही ढूंढ रहे हैं इसको, कोर्ट के वकील ही ढूंढ रहे हैं इसको, कोर्ट के अंदर ही नहीं मिल रही है। अरे यू वकील नहीं है शेखर भाई, यू वकील है ही नहीं, यू कोई वसाई है। छोड़ दो, आप छोड़ दो भाई। एक बात सुन लो, जो आज मुसलमान भाई खुश हो रहे थे, अब तो हिंदुओं का अपमान हो रहा था, ये पनौड़ी अल्लाह को भी गाली बकता है, ये पनौड़ी भगवानों को भी गलत बोलता भाई है। मैं तो तो इतना जीसस किस्मत को हुआ भी करो। पेलूंगा, अल्लाह को भी पेलूंगा और भगवानों को भी पेलूंगा। फाड़ लो तो मेरे पनौड़ी जाट भाई, का एक बाल, दिन वो ऊपर बताओ। वाला भी तेरे को सुन, इसका वो ऊपर हम वाला जो तुझे पेल सुनो, देंगे वो सबका पनौड़ी, ऊपर सुनो, जो सबका ऊपर वाला जो बैठा ना, चाहे वो अरे अल्लाह हो यार चाहे वो दीपक अभी भाई, सुन। मैंने कभी भगवान को यार गाली मैं नहीं दी कितने यार। दिन से ये बहन जो सुनो, फालतू में ही बातें नहीं नहीं छोड़ नहीं, रहा गलत है बात ये। नहीं, मैंने हमेशा तेरे को मना करा, तुम्हारे धर्म को टारगेट मत किया। मेरे को तू अरे जो मर्जी कर, टारगेट मेरे को तो कोई मैंने दिक्कत नहीं क्या है कर लिया भाई? यार। तुम्हारे तू अकेले का क्यों धर्म है, तू मुझे 3 ये दिन से बताओ, नहीं, तुम्हारे अकेले का धर्म है, बताओ।
भाई एक बात, हमारा धर्म तुम्हारे है भाई, अकेले हमारा नहीं धर्म है नहीं, तुम पहले ये बात बताओ शेखर भाई, आपका अकेले का भाई। धर्म है एक वो? बात है ना, जो रील बना रहे हैं, जो भाई रील मैं बनाने हिंदू लगा, तेरी हूँ, दुश्मनी, मैं हिंदू तेरी हूँ, मैं दुश्मनी सच्ची पर्सनल, मैं समझ इंफॉर्मेशन रहा हूँ। दूंगा लोगों को। सुनो मैं सुनो, मरते एक सेकंड, दम तक हिंदू लोगों को सच्ची इंफॉर्मेशन दूंगा। डोंगी नहीं, बाबा वो के तेरी खिलाफ दुश्मनी मैं मुझे पता है, बोलूंगा। एक इंसान से दुश्मनी है तेरी, डोंगियों के खिलाफ, तेरी दुश्मनी डोंगे कावड़ को लेकर एक डोंगियों इंसान के से है। खिलाफ मैं बोलूंगा, कान खोल के सुन लो, ठीक तेरी है? कावड़ को लेकर दुश्मनी एक इंसान से भाई, सबसे दुश्मनी है तेरी, भाई वे ठीक है। कई लाख आदमी स्ट्रॉबेरी मैंगो जाएंगे, आइस एंड मिंट। 50 लाख आदमी कावड़ उठाओगे, 1 करोड़ तक ऊपर उठावेंगे। नहीं नहीं, इसकी दुश्मनी ये खाली एक सबके इंसान की से है, वो दुश्मनी है। गाजियाबाद के जो हमारे भाई से दुश्मनी है, इसकी और नहीं किसी से नहीं नहीं दुश्मनी नहीं है। नहीं, मेरी उसको देख के किसी से टारगेट कर कोई रहा है और कुछ नहीं कर दुश्मनी, रहा। सुन लो। ये सिर्फ जब से वो कावड़ उठाना चालू करना, जब से इसने वीडियो बना कर उसी को टारगेट करा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। खाली वो एक तुम्हें मोहित से दोस्त, दुश्मनी हो नहीं रही नहीं है, नहीं, वो सिर्फ तुम मोहित को सोच टारगेट लो कर रहा है और मोहित कुछ के, नहीं है। सुनो सुनो, वो तुम हाँ। अपनी घर की बात बता रहे हो कि मोहित के साथ मेरी दुश्मनी है, ठीक है? नहीं भाई नहीं कौन सा नहीं, मोहित? नहीं नहीं, तुम मेरी बता बात रहे तो हो, सुन जब लो, से उसने पहले तो अभी मुझे तो कावड़ यात्रा बोलने, चालू भी नहीं सुनिए। हुई, अभी तो कावड़ यात्रा चालू भी ओके, नहीं हुई। तुमने बोल लिया, अब मैं बोलूं? नहीं नहीं, अभी तो कावड़ यात्रा चालू भी नहीं हुई, अभी तो कावड़ तुमने यात्रा बहुत दिन है। अकेला एक बंदा कावड़ लेके चल रहा, अभी तो वही वीडियो अपलोड कर रहा है, वही दिखा रहा अरे है दर्द, मेरी अभी तो बात कावड़ यात्रा सुनिए चालू भी नहीं हुई। भाई, या तो तू तो बोल कावड़ ले यात्रा या चालू तो में दिन बोलने है। दे, बीच में मत बोल। बाद में तू बोलता है कि भाई तुम बात का जवाब ही नहीं देते हो। देख, मैं तो इतना कहूंगा, तेरे को जो करना है तेरे को जो करना है खिलाकर जिसकी मर्जी लड़ाइयां करानी है लड़ाइयां करा, मुझे पर हमारे जहाँ धर्म को पे लेकर टारगेट मत कर यार। ओके, देख मुझे तू, जहाँ तेरे पे जो गलत सुन, लगेगा, मेरा धर्म मैं धर्म के खिलाफ गलत, जो लोग धर्म के खिलाफ गलत करते ना हैं तू अल्लाह को गाली बक, ना तू उनके जीसस को गाली बक, ना लिए तू भगवान को गाली बक, तू ना किसी को गाली अल्लाह मत बक है, ना भाई, भगवान है, ना कोई नहीं नहीं किसी है, को गाली मत ठीक बक है? तू, तुम किसी को लोगों गाली ने मत बक धर्म भाई। का झंडा बनाया हुआ है, तुम लोग सालों ने मिलके तेरे को धर्म का जिसको टारगेट झंडा करना है बना, उसको टारगेट और कर, तू नहीं मुझे जिसको ये टारगेट बता, करना है उसको टारगेट कर, पर जहाँ हमारे पे धर्म को टारगेट मत कर। मैंने सिखा, 1 मिनट शेखर, चल रुक जाओ। जहाँ पे हाँ। इंडिया में 75% हिंदू लोग है, तो तुम लोगों को मतलब कौन सी जरूरत आन पड़ी अगर जो तेरे को तुम दिक्कत नहीं है तो तेरे को दिक्कत नहीं सनातन है, को वीडियो डिलीट कर प्रमोट दे। करते हो? अभी तो कोई क्यों कावड़ तुम्हारे अभी तो देश कोई में, कावड़ लेके जा भी नहीं रहा। नहीं अरे भाई, अभी तो तुम्हारे कोई कावड़ देश लेके में, जा नहीं रहा, तो तुम्हारे मोहित भाई देश लेके में जा रहे हैं कावड़ तुम्हारी कोई अकेले। सुनने वाला नहीं है क्या, जो तुम्हें हिंदू धर्म को प्रमोट करना पड़ रहा है? बता। भाई जहाँ हमारी पे आस्था है, हम तो प्रमोट कर रहे हैं, गाय माता, तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? जहाँ पे दुनिया में सबसे थर्ड नंबर की कंट्री है बीफ को एक्सपोर्ट करने में, इंडिया। प्रूफ दे समझा? दे, वो तो प्रूफ दे देना, जहाँ प्रूफ दे गायों दे। की हालत फेक न्यूज वजह से खस्ता क्या होता है, है, गाय फेक माता न्यूज बेचारी क्या कूड़ा होता है? कचरा खाती है, और तुम गाय माता की बात करोगे? तुम जैसे जिस लोग तो नदी, गाय जो माता काटने नदियां, वाली दोस्ती कर गंगा लेते हो पवित्र नदी, जिसको तुम पवित्र नदियां बताते हो, भाई। हम तो उसके गर्म अंदर पता नहीं कितना कूड़ा कचरा होता है। वो उस नदियों को तुम मतलब सफाइयां होने महान लग रही है, बताते हो। जितनी भी सफाइयां नहीं होती, अरे रहने दे, मत कर हवाबाजी ठीक है? भाई, मैं फैक्ट्स हाँ। पे बात करता हूँ, कभी मत कर आओ, पान की हवाबाजी। दुकान को छोड़ के कभी इंडिया आओ, समझा? अब देखो इंडिया में तुम्हारे कितना कुछ बदल रहा मंदिरों में है। से, सुनो सुनो, पान तुम्हारे की दुकान को छोड़ मंदिरों के में इंडिया से में आओ भाई, हजारों करोड़ों इंडिया का में आके फ्रॉड देखो होता कि है। इंडिया में कितना तुम्हारे बदल रहा है भाई। पुजारी, अब वो जमाना चला गया, अब हमारा स्कैम हिंदुस्तान करते जो हैं। तरक्की कर रहा है। तुम्हारा भगवान ठीक गरीबों है? को लाइन में खड़े रहने को मजबूर कर देता है, तुम्हारा भगवान अमीरों तो को भाई हमारी जल्दी आस्था मिलता है। है, हमारी यार आस्था है, चूतिया जितनी बना मर्जी देर रहा है, खड़े कौन रहें, सी वो आस्था? हमारे धर्म की बात है, हम जितनी मर्जी देर खड़े रहें, मैं जो वो हमारा सच है हमारी ना, आस्था है, मैं जो जितनी मर्जी सच है खड़े मैं रहें भाई, सच बोलूंगा, 7 घंटे ठीक खड़े है? 8 घंटे खड़े, मैं हमारे जो धर्म की बात है सच भाई। है मैं बोलूंगा सच, मैं पब्लिक के लिए सच बोलूंगा, तो समझ सच गया? बोलना भाई, सबके लिए चाहे बोलना, वो धर्म सबके के लिए बोल खिलाफ भाई, हो, चाहे वो सबके लिए बोल, संस्कृति सबके के लिए बोल, तो खिलाफ हमारे हो, धर्म को टारगेट जो करता है। सच है वो सच है, वो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, डोंट टारगेट ठीक ओनली है? वन रीजनल नहीं हिंदू नहीं नहीं, बस। मंदिरों में गरीबों को भगवान मिलता ही नहीं है, अमीरों को आओ जल्दी मिलता है। वृंदावन उसमें चलो, कभी कौन सा दिखाओ कितने धर्म आ मंदिर गया? जाते हैं। नहीं, कौन उसमें नहीं कौन जाने सा देते, चलो धर्म आ वृंदावन गया में दिखाऊं, बताना? प्रेम मंदिर जाओ, वृंदावन में जाओ, कितने गरीब हिंदू दिखते हैं वहां पर, वृंदावन ऐसा में नहीं है, जाओ, तुम मत बोला करो। अच्छा वृंदावन में जाओ हाँ। भाई, जो लोग वृंदावन जाके आए उनको पूछ लो उनके क्या हाल होते हैं। क्या होता है, हम जाते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं होता, बढ़िया हाँ? रहते हैं हम तो। ये केदारनाथ में अभी केदारनाथ की बात करना, अरे मैं बताऊं 8-9 क्या घंटे क्या लोगों को सुनो, लाइन में खड़ा रहना पड़ा केदारनाथ हाँ। में। जो पैसे हाँ। वाले वीआईपी लोग आए उन लोगों को पहले दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया। जब तक वो वीआईपी अमीर लोगों की आर्तना अर्चना 2-4 घंटे तक खत्म नहीं होती, तब तक बेचारे गरीब लोग 9-9 10-10 घंटे लाइन में खड़ा रहते हैं। भाई वो बताओ, ये है भाई कितने तेरा बंदे हैं? धर्म, अमीर जिनके लिए ये होता है, कितने बंदे हैं? ये है धर्म तेरा, ये बताना। मेरा धर्म तो वो है जिसका तू अपमान करना बंद कर दे, मेरा धर्म वो है जिसका तू अपमान करना बंद कर दे, मेरे धर्म को टारगेट करना बंद कर दे भाई। वो कावड़ वाली वीडियो डिलीट कर दे, मोहित भाई के चक्कर में, मोहित भाई के चक्कर में तू वीडियो बना रहा है, तू लगातार की है। नहीं, तुम सिर्फ धर्म का झंडा लेके आ जाते हो, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम ये बात की है कि तुम्हें भी पता है कि मैं कोई गलत नहीं बोलता, मैं सच ही बोलता हूँ, लेकिन तुम वो चीज को बोलते हो
पनौड़ी हमारे धर्म के बारे में मत बोल दियो, पनौड़ी हमारे हिंदू के बारे में बिल्कुल मत मत बोल बोल दियो, दियो। बिल्कुल मत बोल दियो, बिल्कुल मत बोल दियो भाई, मैं गलत तो है। जो सच है ना भाई मैं बोलूंगा, जो सच सबकी है। दिखा ना, तू जीजस की वीडियो बना क्या? के दिखा, तू सबकी वीडियो बना के दिखा, हर किसी की डाल वीडियो तू रोज बना बना कर। अभी तो तुमने बोला कि पनौड़ी अल्लाह को भी गाली दे रहा है, नहीं, मैंने तो सबकी तेरे बनाना, सामने सबकी गाली दिखाना, दी। सबकी कमियां दिखा, तो सबकी मैंने दिखा तो भाई, मंदिर तेरे की दिखा, सामने मस्जिद की गाली दिखा, दी ना, चर्च की दिखा, गुरुद्वारे की दिखा, सबकी कमियां दिखा। मैंने तो तेरे सामने गाली दी अल्लाह को। तू बोलता है कि हिंदू बहुत धर्म गलत, को, तुमने बहुत गलत जिस किया, धर्म देना में ही चाहिए जो तुम्हारे को, गलत हो, तुम्हें जिस देना ही धर्म चाहिए में गाली, जो ना अल्लाह को गलत दो हो रहा है ना ना मैं भगवान को, तो बोलूंगा। किसी को मत दो भाई, बात रही कावड़ किसी को की, बात गाली रही मत दो कावड़ भाई, की, ना अल्लाह को दो कावड़ ना के भगवान नाम को दो ना। पे, महादेव के नाम पे सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। उन लोगों को कावड़ वावड़ से कोई मतलब नहीं है। घर पे बेरोजगार बैठे हुए, काम धंधा है नहीं करने को कुछ, तो भाई मोहित को लेके ऐड कर ले, निकल मोहित पड़े आगे जवाब कावड़। देगा, नीचे आके मोहित जो को ही ऐड कर लेना, सोचेंगे मोहित कि जवाब भाई देगा। यूट्यूब के मोहित को सब्सक्राइबर ऐड बढ़ कर ले, जाएंगे, मोहित नीचे बोल रहा पैसे है ऐड आना करने की, शुरू मोहित को हो ऐड कर, जाएंगे। मोहित को यही ऐड चीज कर, लोग मोहित को ऐड करते कर, हैं, समझ गए? मोहित को ऐड कर, जिसपे तूने वीडियो बनाई उसको ऐड जिसके कर पास भाई, काम धंधा होता है ना, जिसके पास काम धंधा होता है, ऐड कर जिसके ले, भोले बाबा के ऊपर भक्त को ऐड कर ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऐड कर लोग ले, दो दो मोहित को तीन ऐड कर तीन ले, महीना ऐसे नंगे पैर चल के चले नहीं जाते भाई। ऐड कर समझ ले, ऐड गया? कर ले। जिसमें ये कूदा होता धर्म है, के वो नाम पे, मोहित को ऐड धर्म कर के ले। नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोग, और कौन से सनातन की भाई तू बात कर रहा है? तुम लोग बोलते हो कि सनातन 10,000 साल पुराना धन, भाई तुम्हारे ही देश में तुम्हें सनातन को प्रमोट करना पड़ रहा है, उससे तो मतलब डूब डूब मरने की वाली बात ही क्या है बताओ? अरे तू मोहित को तो ऐड कर ले पहले। अरे बताओ ना, तुम जिस देश में सनातन सनातन करके तुम डोलते रहते हो, तो वहाँ पे तेरे तुम्हारे सब ही दोगले देश हिंदू में, होते हैं, क्या करें, तुमको नहीं जगाना नहीं, पड़ता है, तुम्हारे ही दोगले देश में हिंदुओं को जगाना तुम्हारे पड़ता है, धर्म को तुम्हें तेरे प्रमोट दोगले करना हिंदुओं को जगाना पड़ता पड़ता है है। कुछ को भाई। शेखर भैया, तुमने आज तक कोई मुस्लिम कंट्री 2 में मिनट में आता देखा? हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, 2 आपने मिनट मोहित को आपने ऐड कोई कर। मुस्लिम कंट्री में मोहित देखा कि को वो लोग अपने मुस्लिम धर्मों का उनकी मुस्लिम खुला कंट्री में करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग? तुम्हारे बताओ। क्रिश्चियन भी करते हैं हर जगह पर, क्रिश्चियन भी करते हैं बताओ हर ना, जगह पे, अरे हालेलुया एक करते कंट्री हैं, सब बता जगह हर दो, कोई एक करता है, कंट्री। मुसलमान भी करते हैं, क्रिश्चियन हर कोई लोग, करता है नहीं धर्म को नहीं प्रमोट, नहीं नहीं, क्रिश्चियन लोग इंडिया में सब क्यों करते उनके हैं, धर्म सब का करते प्रमोट हैं, करते सब हैं, करते समझ हैं। गए? सनातन की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, वो गौ माता बेचारी कूड़ा कचरा खाती है, वहां पे कुछ नहीं। इंडिया की, दीपक भैया, इंडिया जो है ना, थर्ड नंबर कंट्री है बीफ एक्सपोर्ट में। इसका प्रूफ है भाई साहब कुछ? अरे गूगल कर लो, गूगल कर लो, सारी रिपोर्टें तुम्हारे सामने आ जाएगी। गूगल कीजिए आपको दीपक भैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। नहीं गूगल करूंगा मैं बिल्कुल इस चीज हाँ। को, कल मैं बताऊंगा। मैं अभी तो एक ही फोन है मेरे पास, मैं इससे ठीक बात है। ही कर सकता हूँ। भाई पर ये आप लोग एक बात बताइए, गवर्नमेंट, सुनिए, गवर्नमेंट गाय माता की, ठीक है, लोग गाय माता के, राइट, इतने लोग गौ सेवा कर रहे हैं, इतने हजारों लोग गौ सेवा को बचा रहे हैं, ये है वो है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई गौ सेवा बचाओ, गौ को बचाओ। यार बीजेपी गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं कर देती? बताइए। उसके लिए लोग तब कर रहे हैं, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। वो क्यों नहीं करती लेकिन गवर्नमेंट? सारे काम कांग्रेस होंगे, भी, सुनिए, कांग्रेस भी बोलती है कि गौ माता को बचाओ, गौ माता की रक्षा करो। बीजेपी भी बोलती है, दूसरी जो पार्टी है वो भी बोलती है कि गौ माता को बचा लो, गौ माता की रक्षा करो। बड़े भाई, ओरिजिनल खेल है ना, करोड़ों डॉलर्स का होता है ये पॉलिटिशियनों का। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया ना, अच्छे लोगों की तिजोरी में डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे। अगर डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे तो काला धन कैसे जाएगा स्विस बैंक में? 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब 23,000 करोड़ ब्लैक मनी स्विस बैंक में थे, ठीक है। उस टाइम मोदी साहब ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, काला धन वापिस आएगा। आप गूगल पे इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ लो, अब भी स्विस बैंक के अंदर इंडियन लोगों का काला धन 37,000 करोड़ पड़ा हुआ है। कितना? और ये स्विस बैंक की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्विस बैंक की है। आप जाके गूगल पे जाके देख लो, अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो। यार कौन से समाज में जी रहे हो आप लोग यार? एक साइड तुम गौ माता की बातें करते हो, दूसरी साइड तुम्हारी गौ माता मतलब बेचारी हड्डिया से हड्डिया हो रही है।
एक साइड तुम नदियों की बातें करते हो, भाई तुम्हारे नदियों के अंदर सबसे गंदा पानी है, नदियों के अंदर भाई नदियों केमिकल के अंदर छोड़े भी ये जाते गंगा हैं, पता चलती है, नहीं मैं क्या तुझे क्या बताता छोड़ा हूँ। जाता है नदियों के अंदर। भाई एक चीज बताओ, सुन ये ले। सारी चीज, एक मिनट दीपक भाई, ये सारी चीजें अगर मैं बोलता हूं तो मैंने धर्म के खिलाफ गलत बोल दिया? बताइए। नहीं, नदियों की हालत बेकार है। मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। अगर गंगा का आप 20 साल भी पानी रखोगे तो बदबू नहीं होगी। ये कारण क्या है? उसमें कुछ है, जब तो लोग उस चीज को मान रहे हैं ना। गंगा नदी के अंदर जो हड्डियां हड्डियां बहाई जाती है, मैं तुम्हें उसका भी साइंटिफिक रीजन बता देता हूं आज। गंगा नदी के अंदर जो लोगों के मरने के बाद उनकी हड्डियां बहाई जाती है, वो हड्डियां नीचे जाके, सुनिए मेरी बात आप, वो हड्डियां नीचे जाके वो पानी के साथ प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से पानी शुद्ध रहता है। ये भी आप गूगल करके पढ़ लेना, ये चीज भी आप गूगल करके पढ़ लेना। इसमें कोई चमत्कार नहीं है भैया, समझ रहे हो? देखो तो दीपक भाई, हड्डियों के कारण मेरी पानी बात अच्छा सुनो। लगता है वो। हाँ, आप गूगल पे पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब के ऊपर भी है उसका सब कुछ लेखा जोखा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। देखो दीपक भाई, मैं कभी भी है ना, मैंने पहले ही बोला, अगर कोई बंदा गले में कुछ पहनने से उसकी आस्था बढ़ती है, उसको लगता है कि भाई ये पहनने से मेरे 2-4 काम हो जाएंगे, तो मैं कोई नहीं होता हूं कि उसका वो धागा मैं काट दूं, ठीक है? लेकिन जो चीज हो रही है, जो, और वो ये शेखर जो बोल रहा है कि भाई तुम मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप कौन से धर्म के हो, ठीक है भाई, मैं हिंदू धर्म को, मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ठीक है, मैं अपने धर्म वालों को अगर मैं सच्ची इंफॉर्मेशन दूं, मैं क्यों मुस्लिम बिरादरों को मैं उनके बारे में या तो उनकी जो भी बकचोदी है उनके लिए मैं बोलूं? अरे भाई, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने लोगों को मैं 4 बात सच बताऊंगा, मुझे क्या मुस्लिम धर्म से लेना देना। और ये शेखर चहल हमेशा इसीलिए कलपता है कि ये पनौड़ी है ना, अंधभक्त को अंधभक्त नहीं रहने देगा, इसीलिए ये हमेशा कलपता है मेरी बातों से। बाकी नीचे जितने बैठे हुए हैं ना, सबको पूछ लो, मैंने आज तक कभी भी धर्म का मजाक नहीं बनाया है। मैं सिर्फ वो बात बोलता हूं जो बात सच होती है, फैक्ट्स होती है। देखो चलो, ठीक फैक्ट्स है? होती है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये बंदे जो एक 300 केजी वजन ले, 300 केजी से ऊपर है, एक 140, मेरी एक मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बंदे इतनी मेहनत करके चल के आ रहे हैं, उन्हें इतनी कितनी उनको तकलीफ के साथ वो इतना वजन लेकर चल रहे, तो सिर्फ वो फॉलोअर्स के लिए आए हैं, कोई तप नहीं है उसमें। हेलो हेलो हेलो। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूं। आपने तप तप वर्ड यूज किया ना, कि एक इंसान जब चल के जाता है तो वो तप करता है, उसको कितना कष्ट होता है, वो आस्था के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, ठीक है? आपके आंसर का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है। आप मुझे एक बात बताइए, जो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे साधु हो गए, साधु, मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, साधु, हम्म ठीक है? हम्म साधु वो होता है जो हर एक परिस्थिति के अंदर वो है ना, एकदम शून्य रहता है, चाहे सुख हो, दुख हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, खुशी के पल हो, सारी अवस्था में है ना, जो साधु होता है वो शून्य रहता है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं साधु। साधु लोगों ने इतनी साधना की, इतने कड़े कड़े उन लोगों ने तप किए। आप मुझे एक बात चीज बताइए, वो साधु लोग आसपास के गांव में बोलने गए थे कि भैया मैं 200 साल से तप में बैठा हूं, देखो मेरा पेट भी अंदर चला गया, मेरे बाल भी चले गए, मैं बोलने की औकात में भी नहीं हूं, इतना मतलब कष्ट पड़ता है मुझे। आज तक तुमने कभी सत्य साधु को अपनी पीड़ा लोगों को बताते हुए देखा? अगर उस टाइम में भी सोशल मीडिया होता,
भक्ति ये और बात सोशल पनौड़ी भाई मीडिया का सामने दीपक आती है। भैया, भक्ति और सोशल मीडिया का दीपक भैया कोई लेना देना ही नहीं है। आस्था इंसान को अपने दिल से आती है, आस्था इंसान को अपने सच्चे मन से आती है, तो उसमें सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है फिर? भाई तुम अच्छा 200 लीटर मुझे पानी एक चीज लेके बताओ, जाओ, 100 जैसे लीटर बाबा पानी लेके जाओ, वो तुम्हारी आस्था है ना भगवान के प्रति। उसमें तुम्हें बोले मेरे पग छिल गए, बोले मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, बोले मेरा ये अरे हो कौन गया, बोल, बोले मेरा ये मुझे बताओ तो बोल कौन रहा है ये बात? अरे क्या अरे मैंने बहुत सारी रील देखी भाई, ऐसी बहुत सारी रील देखी। मतलब 1 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी, 2 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी। क्या ये भक्ति है यार? आप है ना, घर पे आराम से बैठ के सोचना कि क्या ये सच्ची में भक्ति है या भक्ति के नाम पे डोंग है। आप खुद आराम से बैठ के ये बात सोचना। भाई मैं तो देखो, मैं सोच ली पनौड़ी भाई, मैं हर चीज से जानता हूँ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताता, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ। और मैं भी, मेरी उम्र 45 साल है, मैं भी इतना दिमाग रखता हूँ भाई। मैं बाहर नहीं गया, इंडिया तो पूरा घूमया हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बैठ के नहीं कहना चाहता कि मैं उस जगह में रहकर आज तक आपको, आपसे एक बात हुई थी आपकी फेक आईडी से। उस दिन मेरे कोई, मुझे पता नहीं था आप हो। उस दिन भी मैंने गुस्से में बोल दिया। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोलता मैं क्या था क्या हूं। मैं आज भी 2 रोटी अच्छी खा रहा हूँ। ये चीज मैं सबसे पहले कहता हूँ, परमात्मा का पता नहीं किस शक्ति का आशीर्वाद, उस प्रभु का आशीर्वाद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आप इस चीज को मान के चलो, कोई ना कोई शक्ति है जिसके सहारे आज यह दुनिया रुकी हुई है। आप इस चीज में सहमत हो कि नहीं हो? मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कोई ना कोई तो पावर है जो आज हमको सबको रोक रही है। एंड वाटर And a bottle of water, yeah, and the Tylenol, the extra strength Tylenol. ऑब्वियसली पावर है, स्पिरिचुअल पावर है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पूरे संसार को जो पावर चलाता है, पूरे यूनिवर्स को जो पावर कंट्रोल करता है, वो है परमात्मा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, परमात्मा नहीं है। लेकिन मैं ये इंसान के बनाए हुए मंदिरों में परमात्मा कभी नहीं रहता भाई। ये बात तो तुम मानो या ना मानो, एक दिन तुम भी बात को कबूल कर लोगे। इंसान के बनाए हुए मंदिर में कभी परमात्मा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ धंधा करने का, लोगों की आस्थाओं को खेलने का, लोगों के साथ एक खिलवाड़ करने का, कि भाई चलो मैं आज ये मुसीबत में हूं, वहां पे जाऊंगा तो भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ अच्छा हो जाएगा इस चक्कर के अंदर ये लोगों ने भगवान के मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों ने धंधा बना लिया। ठीक अच्छा, है, मुझे तुम्हें एक चीज बताओ। हाँ, वो हमारी बात से चलो, आपको मैं मैं एक ही मानता हूँ। क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको लगता है कि इंसान के बनाए हुए मंदिर में भगवान रहता है? चलो बताओ मुझे आप। हाँ, परमात्मा इसका जवाब मैं दूंगा इतना आपको। इसका जवाब मैं ओके दूंगा। ओके, तो जब उस मंदिर के अंदर भगवान रहता है, राइट, तो ये पुजारी लोग क्यों इंसानों से पैसा मांगते हैं बताओ? वो देखो, वो उनका पर्सनल लालच है, कुछ भी नहीं मांग नहीं, लो। पर्सनल लालच क्या हो एक गया? चीज मुझे ये बता दो, नहीं, आप मुझे जो देखिए इतने दीपक लाख भाई, लोग जाते हैं उसमें हम और आप नहीं जाते, तो इसका मतलब हम समझदार हैं और सब बाकी बेवकूफ है। देखो, जैसे हम किसी की आंख से देख नहीं सकते, जैसे दूसरे के पैरों से हम चल नहीं सकते, एग्जैक्टली ऐसी ही लोगों की बताई हुई बातें जो है, चाहे तुम्हें आपको अपने माँ बाप ने बताई हो, चाहे आपके जो भी मानते हो उन लोगों ने बताई हो, आपने सिर्फ मान लिया, आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। समझ रहे हो? सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों का सिर्फ मानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। उस जगह पे बाबा के पानी पिलाने से 4 लोग ठीक हो गए, तो फिर समझ लो कि वहां पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। ठीक है, लोगों ने बोला
लोगों ने, दूसरे लोगों ने मान लिया, जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है। लोग चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है यार? अगर अच्छा मंदिर चलो, मैं में जो आपकी पूजा, बात को, इसको मैं अंधविश्वास मान के चल रहा हूँ। एक चीज बताओ, तुम इंडिया को, भाई चलो मैं इंडिया को एक चीज कबूल करता हूँ, कम पढ़े लिखे मानता हूँ मैं लोगों को, बाहर भी ऐसे ही मैंने है। कम पढ़े लिखे तो है ही नहीं इंडियन लोग। अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी के लोग हैं ना, एवरीबडी इज इंडियन। ये मत भाई बोलिए ये कि लोग इंडियंस आकर पढ़े राधा लिखे नहीं है। कृष्णा में, ये इसमें आ रहे हैं, ये बाहर के लोग आके इस चीज में लीन हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। तो पनौड़ी भाई वो ताकत ही है, वो वैसे नहीं आ सकता बंदा, वो ताकत है, यह सच्चाई है। जो बाहर की कंट्री के लोग यहीं के होकर आगे वे जाना ही नहीं चाहते, वे उसी चीज में लीन हो गए। मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। चलो भाई हम तो इंडिया वाले, हम तो हिंदू धर्म के हैं भाई, चलो हम हमारे बुजुर्गों ने भाई बता लाइब्रेरी दिया,